हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। आज हम एक और पजल आपके सामने लेकर आए हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैं चाहूँगा एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए और फिर आप हमारे साथ इस वीडियो को देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। कि आपने सेम ही तरीके से सॉल्व किया है, आपकी कोई डिफरेंट अप्रोच है? अगर आपकी कोई डिफरेंट अप्रोच है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम भी उससे आपसे समझेंगे कि किस अप्रोच से आपने इसको सॉल्व किया है। तो आइए समझते हैं। नाउ 8 हाउसेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, 8 हाउसेज, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। 8 हाउसेज ऑफ 8 डिफरेंट कलर्स, है ना, 8 घर है, 8 डिफरेंट कलर्स के, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, पिंक, ब्राउन एंड व्हाइट आर ऑन द 2 साइड्स ऑफ द रोड। देयर आर 4 हाउसेज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड एंड ईच हाउस इज फेसिंग अनदर हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो 4 घर इधर है, 4 घर उधर है रोड के। फर्दर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट द हाउसेज। ठीक है, अब 4 क्लूज दे रखे हैं, एक बार मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, फिर अपन उसको बनाते हैं। द पिंक कलर्ड हाउस इज डायगोनली अपोजिट टू द ब्राउन कलर्ड हाउस एंड दे आर एट द एक्सट्रीम्स। ये अच्छा क्लू लग रहा है, काम का है, फटाफट पोजीशन डाल सकते हैं। द रेड कलर्ड हाउस इज अपोजिट टू द येलो कलर्ड हाउस एंड इज ऑन द सेम साइड एज द ग्रीन कलर्ड हाउस। नए कलर्स आ गए ग्रीन कलर के साइड में। द वायलेट कलर्ड हाउस इज अपोजिट टू द व्हाइट कलर्ड हाउस बट इज नॉट ऑन द सेम साइड एज द ब्लू कलर्ड हाउस। ठीक है, द ब्लू एंड ब्राउन कलर्ड हाउस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड। तो देख, पढ़ने में तो लग रहा है बहुत ईजी है, तो एक बार बनाते हैं, देखते हैं। मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया अरेंजमेंट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। मैं कैसे चीज़ों को पुट करता हूँ, कैसे अरेंज करता हूँ, कितना नीटली और कितना नाइसली अरेंज करता हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में, उतनी जल्दी मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, अपन ने बीच में रोड बनाई, ये रोड है, रोड, 4 घर बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 इधर हो गए, ऐसे 1 2 1 2 3 4 इधर हो गए, है ना। अब अपन क्या करेंगे, बोला है पिंक एंड ब्राउन कलर आर डायगोनली अपोजिट है और एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं। तो सिंपल है, मैं पिंक को यहाँ डालूंगा और यहाँ पे ब्राउन को डालूंगा। फिर अब देखिए रेड और येलो अपोजिट पेयर्स बनाएंगे। सिमिलरली वायलेट एंड वाइट एंड वायलेट अपोजिट पेयर्स बनाएंगे। तो 2 मुझे ऐसे पोजीशंस चाहिए, है ना, अपोजिट पेयर्स बनाने के लिए 2 लोकेशंस, ऐसे 2 पेयर्स चाहिए। तो ये माइंड में क्लियर हो गया, 2 पेयर्स चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने पिंक को यहाँ पे लिखा, ब्राउन पे यहाँ पे लिखा, तो मेरे पास ऑलरेडी सिर्फ 2 ही पेयर्स बचे हैं। बाकी तो ये और ये जो एक खाना है और ये खाने पे नहीं मैं पिंक भर नहीं मैं रेड, नहीं येलो, नहीं वायलेट, नहीं वाइट, ये चारों कलर्स में इन 2 खानों में नहीं, इन 2 बॉक्सेस में नहीं भर सकता, क्योंकि ये सारे पेयर्स में आएंगे। तो इतना समझ आ गया, जो ग्रीन और ब्लू, तो ये यहाँ पे फिक्स होने वाले हैं। अब इसमें बताया मुझे कि ब्लू एंड ब्राउन आर ऑन द सेम साइड, तो मेरे को इजी कर दिया क्वेश्चन ने कि ब्लू एंड ब्राउन आर ऑन द सेम साइड, तो ब्लू यहाँ पर रहेगा, इजी कर दिया क्वेश्चन ने। और ग्रीन कलर, इसका मतलब अगर ब्लू यहाँ पे है तो नेचुरल सी बात है ग्रीन यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन ने इजी बना दिया अपन को, है ना, क्योंकि उन्होंने बताया कि रेड और येलो जब भी एक आएंगे तो एक ही साथ आएंगे और आमने सामने आएंगे, व्हाइट और वायलेट जब भी आएंगे एक साथ आएंगे और आमने सामने आएंगे। तो ये 4 खाने तो मेरे फिक्स हो गए रेड, येलो, व्हाइट, वायलेट के लिए, है ना। और बाकी बचे ये और ये खाना, उसमें भी बोल दिया चौथे क्लू में कि ब्राउन के साथ ही ब्लू आना है, उसी साइड में आना है। तो यहाँ पे ब्लू आ गया और बचा एक और बॉक्स, वहाँ पे ग्रीन आएगा। अब अपन देखते हैं रेड, येलो, व्हाइट और वायलेट को मैं कैसे पुट करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ने बोल रखा है द रेड कलर्ड हाउस इज अपोजिट टू द येलो कलर्ड हाउस। रेड कलर्ड हाउस के अपोजिट येलो कलर्ड हाउस है एंड इज ऑन द सेम साइड एज द ग्रीन कलर्ड हाउस। मतलब रेड कलर और ग्रीन कलर सेम साइड पे ही है। तो एक केस में मैं रेड को यहाँ पे डालूंगा, तो मेरे को येलो यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और केस बनता है दोस्तों, ब्राउन। ठीक है, रेड यहां हो सकता है, येलो यहां हो सकता है दोस्तों। अब व्हाइट और वायलेट देखते हैं, एक क्योंकि यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने एक केस में यहां पे लिख दिया रेड येलो, एक केस में यहां पे रेड येलो लिख दिया। और व्हाइट और वायलेट जो बची पोजीशन है, द वायलेट कलर्ड हाउस इज अपोजिट टू द व्हाइट कलर के हाउस के अपोजिट है, बट इट इज नॉट ऑन द सेम साइड एज द ब्लू कलर्ड हाउस। मतलब वायलेट और ब्लू सेम साइड पे नहीं होंगे। इसका मतलब वायलेट यहां होगा और व्हाइट यहां होगा, ऐसे वायलेट यहां होगा और वाइट यहां होगा। तो ये दोनों केसेस इक्वली वेल डिफाइंड आंसर्स हैं हमारे। ये 2 केसेस बनेंगे जिसमें रेड येलो एक में यहां पे आएगा, एक में रेड येलो यहां पर आएगा। दोनों ही वेल डिफाइंड आंसर्स हैं। अब इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं। Now what is the color of the second pair of diagonally opposite houses? What is the color of the second pair of the diagonally opposite houses? Second pair, एक पेयर तो बोला पिंक ब्राउन, सेकंड पेयर क्या होगा, ग्रीन ब्लू। एक केस में, सेकंड केस में भी देखो सेकंड पेयर क्या है, ग्रीन ब्लू। तो दोनों केसेस में आंसर सेम है, इसलिए हम डेफिनेट आंसर है दोनों केस में। अगर इस केस में आंसर अलग आता, इस केस में आंसर अलग आता, तो हम
इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क होता, बट दोनों केसेस में आंसर सेम है, तो ब्लू एंड ग्रीन इज द आंसर. Now, which of the following mentions the colors of two houses which are on the same side of the road? Which are on the same side of the road? Violet and yellow. Violet and yellow same side? No. Red and brown. Red and brown? No. Red and brown इसमें भी नहीं है. Red and brown इसमें भी नहीं है. No. Brown and violet? Brown, brown and violet. Brown and violet. दोनों केसेस में no. Pink and green. Pink and green. Pink and green. दोनों केसेस में yes. Pink and green is on the same side. Same side of the road. तो आंसर is D. ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है. हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन बिटवीन द ब्लू एंड ब्राउन कलर्ड हाउसेज. ब्लू एंड ब्राउन कलर्ड हाउसेज. ब्लू एंड ब्राउन कलर्ड हाउसेज के बीच में कितने हाउसेज हैं? हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन बिटवीन द ब्लू एंड ब्राउन कलर्ड हाउसेज? इधर 2 है ना, और इधर भी 2. तो क्या आंसर है दोस्तों? यस वी कैन डिटरमाइन ब्लू एंड ब्राउन कलर के बीच में 2 हाउसेज हैं, तो ये इसका आंसर है. तो आज हमने फिर से एक और सेट सॉल्व किया. तो ऐसे डेली हम एक सेट सॉल्व करेंगे. अगली बार आपसे फिर से मिलते हैं इसी गर्म जोशी के साथ, और हम तीसरा सेट लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस बढ़ेगी और हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं.